दो श्रेणियों के श्रोता कहे गए हैं। प्रवरावराश्चेति श्रोतारो दुविधा स्मृता। दो प्रकार के श्रोता कहे गए हैं। एक तो है प्रवर और एक है अवर, यानी एक है उत्तम श्रेणी के श्रोता और दूसरे हैं अधम श्रेणी के श्रोता। प्रवर कौन है? प्रवराश्चातको हंस शुको मीनादयस्तथा। जो प्रवर श्रेणी के श्रोता हैं वो भी चार प्रकार के हैं। प्रवराश्चातको हंस, प्रवर श्रेणी के जो श्रोता हैं उनमें भी चार प्रकार हैं। और पहला जो प्रकार है वो है चातक का। आहा, चातक की गति देखे। जैसे ही आकाश में बादल आ जाते हैं ना, तो चातक बादल की ओर देखता है। चातक का मुख बादल की ओर होता है। उस समय चातक के चारों ओर क्या हो रहा है वह चातक कभी देखता नहीं। जो बादल को छोड़कर और किसी की ओर दृष्टि न डालता हो और किसी की ओर न देखता हो वो चातक है। वैसे भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला श्रवण करते करते जिसका मन परमात्मा को छोड़कर और कहीं जाता ही नहीं है, वह चातक श्रेणी का श्रोता है। आहा, उनकी चर्चा सुनते सुनते उनको छोड़ करके मन कहीं और जाता ही नहीं है, वो चातक श्रेणी के श्रोता। और दूसरे हंस कौन है? बोले कथा सुनने में जब चर्चा हो रही हो तो उसमें जो सार और असार का जो विवेक कर सके। सार सार सब गही दिने थोता दीन उड़ाए। जो सार सार को तो ग्रहण करे। कथा चर्चा होते समय भी जो सार बात है वो तो ग्रहण कर रहा है, लेकिन जो थोथी बात है उस कथा में भी जो व्यवहारिक बातें आ जाती हैं उसको अलग रख करके जो केवल और केवल भगवान की चर्चा ही सुनता है, भगवान का नाम गुण कीर्तन को ही ग्रहण करता है, वह प्रवर श्रेणी का श्रोता है। आहा। तीसरा, चातको हंस शुको मीनादयस्तथा। तीसरा वह जो है वह शुक। शुक क्या करता है? बोलता बहुत मीठा है, लेकिन बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। वैसे ही जो कथा सुन करके उस कथा को एक दूसरे से चर्चा करे, जो कथा सुनी है घर जाने के बाद उस कथा की ही चर्चा करे, उस कथा के संबंध में ही बातें करे, भगवान के नाम गुण कीर्तन के विषय में ही चर्चा करे, वह है प्रवर श्रेणी का श्रोता। यहां से भगवत चर्चा सुन करके घर गए और घर में जाकर के फिर कोई फिल्म लगा दी, फिर कोई नाटक लगा दिया, तो उससे क्या हुआ? बोले जैसे एक हाथी गंगा जी में गया और खूब डुबकी लगाई गंगा जी में, तो हाथी का पूरा शरीर क्या हो गया? स्वच्छ हो गया। हाथी के शरीर पर लगा हुआ कीचड़ दूर हो गया। लेकिन जैसे ही गंगा जी से बाहर हाथी आया और फिर नाले पर कीचड़ में लेट गया, अपने अंग पे लगाने लगा। बताओ क्या हुआ? यहां से कथा संसार कर्दमा लेपा, संसार रूपी कर्दम कहते हैं कीचड़ को। संसार रूपी कीचड़ हमारे मन में लगा है
और वैसे हम इस कथा की गंगा में डुबकी लगाएंगे और कथा की गंगा में डुबकी लगाने के बाद वापस गए और फिर हमारा मन रूपी हाथी उस संसार के कीचड़ में ही यदि रम गया तो फिर स्नान करना क्या हुआ? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो कथा यहाँ सुनी है, जो भगवान का नाम यहाँ सुना है, घर में जाने के बाद भी जो वही नाम वही कथा एक दूसरे से संवाद करते हैं, वो श्रेष्ठ कोटि के श्रोता हैं। और मीन कौन है? आहा, मीन वियोग न सही सके, नीर न पूछे बात, मीन वियोग न। आहा, पानी का और मछली का कैसा संबंध है? पानी में जब तक मछली है तब तक आनंद में रहती है, खुश रहती है, नाचती है, खेलती है। लेकिन जैसे ही पानी से मछली अलग होने लग जाती है, अलग हो जाती है, तो मछली तड़फने लगती है। मीन वियोग न सही सके। वो मछली बाहर आ गई, पर वो मछली पानी का वियोग सहन नहीं कर सकती है, वो मर जाएगी। पर मछली के पानी के बिना मछली रह नहीं पाती है। मीन वियोग न सही सके, नीर न पूछे बात। जो भगवान के बिना ऐसा, जो भगवान के रस में ही डूबा रहे, भगवान के रस को छोड़ करके और किसी रस में जिसको सुख ना मिलता हो, वह प्रवर कोटि का श्रोता है। जिसको ये बोध हो गया है कि भगवान की कथा में ही रस है, भगवत चर्चा में ही आनंद है, भगवत कथा में ही सुख है, ऐसा बोध जिसको हो गया है, और फिर वो इस भगवत रस को छोड़ करके और कोई रस में लिप्त नहीं होता है, वो श्रेष्ठ कोटि का श्रोता है। और निकृष्ट कोटि के श्रोता कौन हैं? अवर कोटि के। आहा, अवराब्रिक भूरुंड वृषोष्ट्राद्या प्रकीर्तिता। ब्रिक, ब्रिक कहते हैं सियार को। जंगल में सब पशु वन में रहते हैं अपने अपने आनंद में, लेकिन ये जो सियार है, रात के समय सब पशु सो रहे हैं सुख से, और इन सियारों को क्या सुस्ती है, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, और ये अपने चिल्लाने से उन सभी को कष्ट देते हैं, उन सभी की निद्रा भंग करते हैं, उन सभी के सुख में ये व्यवधान बनते हैं। ऐसे ही आनंद से कथा चल रही हो, आनंद से लोग श्रोता कथा सुन रहे हो, तो बीच बीच में कुछ लोग जो बोल पड़ते हैं, एक दूसरे से कह देते हैं और कथा में विक्षेप करते हैं, निश्चित ही वह वृक श्रेणी का, यानी वह अवर श्रेणी का श्रोता है। भूरुंडः शिक्षयेदन्यान्। अब कथा में यदि कोई अच्छी बात आए तो दूसरे को कौन ही मारता है, मैंने कहता है देखो महाराज क्या कह रहे हैं, कम से कम कुछ तो करो। बाहर जाने के बाद देखो आज महाराज ने कितनी अच्छी बात कही, अरे कुछ तो किया करो। जो केवल दूसरे को शिक्षा देता है, खुद उसको ग्रहण नहीं करता, वो भूरुंड नाम का अवर श्रोता है। तीसरा, वृषोष्ट्राद्या, बैल, वृष कहते हैं बैल को।
बैल क्या करता है? बैल को आपने कड़वी खल दे दी, कड़वी खल दे दी और मीठा कुछ दे दिया साथ में, तो दोनों को साथ में लेकर के खाता है। ऐसे ही जो भगवत कथा का रस है और संसार का रस है, जो इन दोनों को ग्रहण करे, जो इन दोनों में भेद न कर पाए, वह अवर कोटि का श्रोता है। चौथा है उष्ट्र। उष्ट्र कहते हैं ऊंट को। ऊंट का ये स्वभाव है, एक आम का पेड़ होगा और एक नीम का पेड़ होगा, तो ऊंट मीठे आम के पत्ते को छोड़ करके कड़वे नीम के पत्ते को खाएगा। आहा, मधुर आम के पत्तों को छोड़ करके कड़वे नीम के पत्ते को जो ग्रहण करे वो ऊंट है। वैसे ही मधुराति मधुर भगवान की कथा को छोड़ करके जो केवल विषयी चर्चा ग्रहण करते हैं, वह उष्ट्र कोटि के अवर कोटि के श्रोता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए श्रोताओं की भी कुशलता होनी चाहिए।